गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज का वीडियो पार्ट 1 होने वाला है ओवर 3 पार्ट सीरीज जो मैं करने जा रही हूँ पास्ट लाइफ के ऊपर। आज आप जो वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट 1 है, जिसमें हम पूछेंगे कि आपका पिछला जन्म कैसा था, पिछले जन्म में आप क्या थे। कल जो पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें हम जानेंगे कि आपका पिछला जन्म आपके अभी की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और जो फाइनल पार्ट आएगा परसों, उसमें हम जानेंगे कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को कैसे क्लियर आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, आज की रीडिंग के लिए पहले ग्रुप के लिए है ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, दूसरे ग्रुप के लिए है एमेथिस्ट, और तीसरे ग्रुप के लिए है क्लियर क्वार्ट्ज। ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि आप आज के पार्ट में जो ग्रुप चूज़ कर रहे हैं आप अगले 2 पार्ट्स में भी वही ग्रुप चूज़ करें। ओके, वो कोई कंपलसरी नहीं है। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोगों ने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, आपकी लाइफ कैसी थी। ये पार्ट 1 है, 3 पार्ट सीरीज होने वाली हैं। अगर आपने इंट्रो स्किप किया था तो आपको बता दूं कि आज के पार्ट में हम पूछेंगे कि आप पिछले जन्म में कौन थे, आपकी लाइफ कैसी थी। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि आपका पिछला जन्म आपके आज अभी के जन्म को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे क्लियर कर सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि आज आपने ग्रुप 1 चूज़ किया है तो आप अगले 2 वीडियोस में भी ग्रुप 1 ही चूज़ करो। ऑलराइट, आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो थे अवेंजर इन रिवर्स, हीडनिस्ट, लिबरेटर और पोएट। ऑलराइट ग्रुप 1, यहाँ पर आपसे मुझे थोड़ी रॉबिन हुड टाइप वाली वाइब्स आ रही हैं। आप दूसरों का बहुत भला करते थे, लेकिन सीधे तरीके से नहीं, उल्टे तरीके से। आप किसी और के घर में चोरी डकैती करके, आप किसी रईस के घर में चोरी डकैती करके किसी गरीब का पेट भरते थे, और ये चीज़ आप अपने लिए नहीं कर रहे थे, आप दूसरों के लिए कर रहे थे। आप दिखने में बेहद खूबसूरत थे, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। अगर आप लड़का थे तो आप बहुत हैंडसम थे, लड़की थे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। आप किसी ऐसे रीजन में आपका जन्म हुआ था जहाँ पर यूजुअली लोगों की जो स्किन टोन होती है वो थोड़े टुवर्ड्स द डार्कर साइड होती है। तो अपना जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यहीं कहीं आपका जन्म था, पिछला जन्म। बहुत पॉपुलर थे आप उस सर्कल में जिसका आप उद्धार कर रहे थे। बहुत लड़ाकू किस्म के थे आप। कोई आपसे बहस में जीत नहीं सकता था, कोई आपको पकड़ भी नहीं पाया था, बिकॉज ये जो काम आप करते थे किसी से लेकर के किसी और को देना, उस चीज में दिस इज इंटरेस्टिंग, आप अपनी आइडेंटिटी छुपा करके वो चीज कर रहे थे। अगर आप लोगों ने क्या नाम था यार वो अनुष्का शर्मा वाली मूवी का, जिसमें वो नाम बदल करके अपना पोएट्री लिखती है, समझ गए ना कौन सी मूवी की बात करें, मुझे एकदम से अभी नहीं उसका नाम याद आ रहा। फिलहाल आप लोगों की लाइफ में भी एक सीन ऐसे ही चल रहा था जहां पर आप एक तरफ जहां आप इतना मार धाड़ और लड़ाई झगड़ा इन सब में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ आपकी एक और साइड थी, आपकी पर्सनालिटी की, आपके नेचर का। आपको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था और आप बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन आप अपने नाम से नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि आप तो फेमस थे एज दिस गुंडा एंड ऑल, तो ऑब्वियसली आप अपने नाम से लिखते तो कोई पढ़ता ही कौन, इनफैक्ट पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता कोई। इसीलिए आप अपना नाम बदल करके अपनी कविताएं छापते थे, और ये जो भी आप लिखते थे वो भी बहुत पॉपुलर होता था। इनफैक्ट चाहे आप जहाँ भी रह रहे हों, आपकी लिखी हुई चीज़ें बहुत दूर तक ट्रैवल किया था उन्होंने। आपने लेट से आप कंट्री ए में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने अपना ये काम प्रोड्यूस किया, कुछ लिखा, वहाँ पे छपा, बहुत प्रचलित हो गया। कंट्री बी की किताबों में, वहाँ के अखबारों में भी छपने लगा। उस
लेवल की पॉपुलैरिटी, उस लेवल का फेम आपने कमाया था, लेकिन अपने नाम से नहीं कमाया था, किसी दूसरे नाम से कमाया था। आपका दिल साफ था। आप ये जो काम कर रहे थे ये ऑब्वियसली अच्छा नहीं था, बहुत ही टेढ़ा तरीका था एक नेक काम को पूरा करने का, लेकिन आपका दिल खराब नहीं था। बहुत सारे आपके चाहने वाले थे। अभी आगे देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स में थोड़ा और, बट अभी तक जो मुझे लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ऑपोजिट सेक्स के साथ में। बहुत एडमायरर्स थे आपके, बहुत चाहने वाले थे, जान छिड़कते थे लोग आपके ऊपर अपनी, बस किसी तरीके से लोगों को मौका मिल जाए आपके नज़दीक आने का, आपके करीब आने का, आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, उस चीज़ की सब लोग बहुत कोशिश करते रहते थे। 3-4 गिने चुने लोगों को के अलावा, जिन्हें मालूम था कि आपको कैसे ट्रेस किया जा सकता है, उसके अलावा कभी भी आपके जीते जी कोई पता नहीं लगा पाया था कि ये जो सब लूटपाट हो रही है ये कौन कर रहा है। आप कभी पकड़े नहीं गए थे, आप कभी ट्रेस नहीं किए गए थे। एक्चुअली पकड़े भले ही गए हों, आप हमेशा भाग जाते थे। सो सीरियस रॉबिनहुड वाइब्स इस ग्रुप की हैं। ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट वाज ग्रुप 1's पास्ट लाइफ लाइक? 2 of swords. What was group 1's past life like? 6 of swords. What was group 1's past life like? 2 of pentacles. What was group 1's past life like, spirit? 3 of cups. All right. ग्रुप 1, आई डोंट थिंक आप लोगों ने कभी शादी की थी। आपके अफेयर्स बहुत हुए थे, आप बहुत रिलेशनशिप्स में आए थे, लेकिन कभी भी आपने शादी नहीं की थी। कभी भी आपने किसी को उतना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दिया था। बहुत ही डुअलिटी थी आपकी लाइफ में, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर भी एक्सप्लोर किया कि एक तरफ आप ये काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप एक लेखक हैं, आप एक कवि हैं। जो कोई सोच नहीं सकता कि जो बंदा दिन में इतनी लूटपाट मचा रहा है वो रात को एकांत में बैठ करके शायरियाँ लिखते होंगे या कविताएं लिखते होंगे, राइट? लेकिन वो चीज़ है यहाँ पर, आप अपने आप से भी किसी चीज़ को लेकर बहुत जूझते थे। कई बार आपके जहन में ये बात आती थी कि ये वाला जो काम आप कर रहे हैं, क्या आपको उसको छोड़ देना चाहिए? लेकिन अंत तक आते आते शायद आपने छोड़ भी दिया था, बट बिल्कुल आखिर में, लाइक ऑब्वियसली जब आप बूढ़े हो गए होंगे, आपसे वो सब चीज़ें और नहीं हो पा रही होंगी, तब जा करके आपने वो ये वाला काम छोड़ा था, अदरवाइज नहीं। लेकिन हाँ, जवानी भर भी आपके दिमाग में ये चीज़ बार बार आती थी कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि थ्रू आउट आपकी लाइफ आपके जो दोस्त थे वो बहुत ही सच्चे दोस्त थे आपके। आपको कभी किसी ने धोखा नहीं दिया था पिछली लाइफ में दोस्ती में। एंड बहुत रिस्की हो सकता था आपके लिए, बिकॉज आप ऐसा काम कर रहे थे कि अगर कोई आपकी चुगली दे देता या आपकी टिप विप दे देता तो आप तो गए थे फिर। बट ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज आपके जो दोस्त थे उन्होंने अंत तक आपका सपोर्ट किया, अंत तक आपका साथ दिया। आपकी हर अच्छे बुरी आदत काम सब में आपको फुल सपोर्ट मिला। कोई 2 लोग स्पेशली ऐसे थे जो हमेशा आपके साथ रहते थे। कभी कभी आपको खुद से चिढ़ होती थी, आपको अपनी हरकतों से चिढ़ होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त उस कश्मकश में रहते हो, ये चीज़ भी नहीं है। बिकॉज अगर ये एक ऐसा काम है जो आपने बिल्कुल लास्ट स्टेज तक किया हुआ है, सो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा रहा हो कि आपने गिव अप कर दिया एक पॉइंट पे। आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी लोकेशंस बदलते थे, जो कि अगेन अंडरस्टूड सी बात है। आप काम ऐसा कर रहे थे, अगर आप एक ही जगह रहते रहते तो पकड़े जाते, लेकिन आप कभी पकड़े नहीं गए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड से क्लियर हो रही है कि आपने बहुत घर बदले हैं पिछले जन्म में। अपने घर तो मैं क्या बोलूँ, ठिकाना बोलूँगी, आपने अपने ठिकाने बहुत बार बदले हैं। इकलौता ये माध्यम नहीं था जिससे आप पैसे कमा रहे थे, क्योंकि जो भी लूटपाट आप करते थे ऑब्वियसली उसका एक हिस्सा आप गरीबों में बांटते थे, बट मानी हुई बात है थोड़ा आप अपने लिए भी रखते थे।
लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ वही नहीं था। ये जो आप लेख करते थे, लिखने का काम करते थे, और क्योंकि मैंने आपको बताया वो बहुत फेमस हुआ था, आपने जो भी लिखा था वो सब कुछ, आई जस्ट विश कि मैं एक्चुअली इतनी काबिल होती कि मैं आपका नाम अगर पता कर पाती तो हम मिल के पढ़ते। क्या पता आपकी लिखी हुई चीज़ें, आपकी पब्लिश की हुई चीज़ें हमें मिल जाती कहीं नेट पर, आर्काइव्स में। इट्स सो फैसिनेटिंग। एनीवे, आई एम सो सॉरी कि मैं इतना डेप्थ में नहीं जा पा रही हूँ, बट एनीवे, तो हाँ, ये जो आपका काम था, जो आपका शौक था, जिस चीज़ में आपकी रुचि थी, उससे भी आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। एक चैनल आपको एस्टैब्लिश करना पड़ा होगा, बिकॉज आप अपनी आइडेंटिटी से तो ये कर नहीं रहे थे ऑब्वियसली। तो एक बिल्कुल ही अलग नेटवर्क आपने एस्टैब्लिश किया हुआ था, फेक नाम, फेक पहचान, बैंक अकाउंट, मतलब जो भी उस जमाने में चीज़ें चलती होंगी, बिकॉज ये रीसेंट चीज़ नहीं दिख रही है, ये थोड़ा डेफिनेटली पुराना ज़माना है, बहुत पुराना नहीं है। आई वुड से 70s या 80s टॉप्स, उसके पीछे का नहीं है ये 70s 80s के आसपास का आपका लाइफ है जिसको हम चैनल कर रहे हैं अभी। एक सेकेंड, इट कैन नॉट बी 70s 80s, डिपेंड्स ऑन योर एज गाइज, ऑनेस्टली, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। बट मैं ऑब्वियसली थोड़ी नई हूँ, तो मैं बस आपको ये आइडिया देना चाह रही हूँ कि अगर आपको पता है थ्रू मूवीज या आपके पेरेंट्स या जो कोई भी कि 70 और 80 के दशक में लाइफ कैसी हुआ करती थी, तो आप इमेजिन करो कि उसी तरीके का कुछ माहौल था ये, जहाँ की एनर्जीज आपके सोल से हम अभी इस वक्त चैनल कर रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आया था आपकी लाइफ में जब आपको किसी से बहुत प्यार हुआ था, लेकिन उस इंसान ने आपके सामने ये कंडीशन रखी थी कि अगर आपको उनसे शादी करनी है, उनके साथ सेटल डाउन होना है, तो आपको अपना ये वाला काम छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं था, इसीलिए आपकी कभी शादी हो नहीं पाई थी। तो थोड़ा दिल टूटा आशिक वाइब्स हैं इस ग्रुप में, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज आपके दोस्त बहुत बढ़िया थे ग्रुप 1। उन्होंने कभी आपको उतना ज़्यादा एकांत में जाने ही नहीं दिया कि आप बिल्कुल ही सब सुध बुध खो दें और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, बहुत ज़्यादा चिंता में चले जाएं। वो चीज़ कभी आपके फ्रेंड्स ने होने नहीं दी थी आपके साथ। मज़ेदार बात यह है कि जो काम आप कर रहे थे जिस भी कॉन्टिनेंट, जिस भी कंट्री में, वैसे ही काम उस ज़माने में और जगह भी हो रहे थे, और जगह भी ऐसे लोग थे जिन्होंने की बगावत की थी रिच लोगों के खिलाफ, और उनसे लूट लूट करके गरीबों में चीज़ें दी जा रही थी। तो आप ही की तरीके के जो लीडर्स और कंट्रीज में थे और कॉन्टिनेंट्स में थे, उनसे आपकी बहुत जान पहचान थी, बहुत दोस्ती थी, बिकॉज यहाँ पर वो वाली वाइब्स भी आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हाँ, अपनी फील्ड में बहुत प्रख्यात थे, अपनी फील्ड में आपने बहुत ख्याति पाई थी। अगर वो लिखने की फील्ड हो तो वहाँ भी आप बहुत फेमस थे, अपना ये वाला कॉज हो आपका, उसमें भी आप बहुत फेमस थे। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर आप अपने नाम से मशहूर थे और यहाँ पर आप किसी दूसरे नाम से मशहूर थे। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है, आपके मरने के बाद भी किसी को नहीं पता था कि वो आपका पेन नेम है और आपका एक्चुअल नेम क्या है। लाइक लेट्स से आपने कोई कविता लिखी और उसके नीचे आपने कोई सा भी नाम डाल दिया, आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी किसी को नहीं पता था कि वो दरअसल इस नाम के पीछे शख्स कौन है। बहुत थ्योरीज बनी होंगी, बट कभी कोई आपको ट्रेस नहीं कर पाया था। आप किसी ऐसे एरिया में रहते थे जिसके आसपास पानी बहुत था, आपको बहुत पसंद था स्विमिंग करना, ये सब करना,
फिजिकली आप बहुत ज़्यादा फिट थे, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल था आपका। डेफिनेटली किसी कोस्टल एरिया में आप रहते थे। लेट्स सी व्हाट एल्स। आपका अपनी फैमिली से उतना कनेक्ट नहीं था जितना दोस्तों से था। आप अपने दोस्तों से ज़्यादा करीब थे, अपने घर वालों के उतने करीब नहीं थे आप। हो सकता है उनको आपका ये वाला काम ना पसंद हो, वो एक रीज़न हो, बट दोस्तों की तरफ आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा था, घर वालों की तरफ उतना नहीं था। ऑल राइट, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो जान लेते हैं। तो आपका मैसेज है, ट्रस्ट योर पाथ, इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। सो ग्रुप 1 स्पिरिट आपसे पूछ रहे हैं कि आजकल आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है करने के लिए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे या नहीं। इस मैसेज के जरिए स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि आपको इनफैक्ट अश्योरेंस दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि ये जो आइडिया आपके दिमाग में आ रखा है उस पर ज़रूर आप काम करें, क्योंकि आपको ऊपर से पूरा पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। ऑल राइट, तो आज के पार्ट 1 के लिए मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। प्लीज़ कीप इन माइंड, कल पार्ट 2 में हम जानेंगे कि ये जो पास्ट लाइफ अभी हमने आपकी देखी है ये आपकी आज की लाइफ को कैसे असर डाल रही है उसके ऊपर। एंड देन परसों हम जानेंगे कि आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने ग्रुप 1 चूज़ किया तो आप कल परसों भी ग्रुप 1 ही चूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और सजेशंस दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप वापस आए हैं मेरे चैनल पर सो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए, सारे ऑफर्स जानने के लिए, सारे डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया था तो आज के पार्ट 1 में हम जानेंगे कि आप पिछले जन्म में कौन थे, आपका पिछला जन्म कैसा था। पार्ट 2 जो कल आएगा उसमें हम देखेंगे कि आपका पिछला जन्म आपके आज के जन्म पे कैसे असर डाल रहा है, और परसों पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आज आपने पार्ट टू चूज किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कल और परसों भी पार्ट 2 ही चूज करें। ऑल राइट, तो जान लेते हैं आप पिछले जन्म में क्या थे। ग्रुप 2, आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे नेटवर्कर, नाइट, स्लेव एंड रेबेल। ऑल राइट, ये कार्ड्स देखते ही मैं समझ गई थी ग्रुप 2 कि आप लोगों की ये जो पास्ट लाइफ आज हम चैनल कर रहे हैं ये कॉलोनियल एरा की है। ऑल राइट, कॉलोनियल एरा सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ था, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत की थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पिछले जन्म में भी इसी देश में पैदा हुए हों। फिलहाल आप डेफिनेटली किसी ऐसी कंट्री में पैदा हुए थे जो कि एक स्लेव कंट्री थी, कोई दूसरी कंट्री के लोग उस वक्त उस कंट्री में राज कर रहे थे, और आप एक फ्रीडम फाइटर थे। ग्रुप 2, डेफिनेटली आप एक फ्रीडम फाइटर थे। आपने अपनी देश की आज़ादी के लिए बहुत बहुत काम किया था। आप एक अंडरग्राउंड नेटवर्क को चलाते थे। आप एक बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन आपने वो सारे ऐशो आराम, पैसे, कंफर्ट, वो सब कुछ छोड़ दिया था और आप बिल्कुल जी जान से जुट गए थे अपने देश की आज़ादी के लिए। बहुत सारे आप ही के जैसे लोग थे जो इस चीज़ में आपकी मदद कर रहे थे। क्योंकि आप एक बहुत ही रिच और वेल नोन फैमिली को बिलोंग करते थे, इसीलिए ये जो भी लोगों का राज आपके ऊपर था उनका शक कभी भी आपके ऊपर नहीं जाता था। बिकॉज जैसे हमने अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, ब्रिटिशर्स का इंडिया की रिच फैमिलीज के साथ बहुत कनेक्ट होता था, राइट? बट आपने वो सब कुछ पीछे छोड़ रखा था। एक अंडरग्राउंड नेटवर्क आपने बनाया हुआ था जिसमें आपके साथ और लोग शामिल थे। आपका काम था इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का।
ताकि ये जो भी प्लान्स बनाती थी, आप जिन भी लोगों की हुकूमत आपके ऊपर थी, वो जो भी प्लान्स बनाते थे वो फ्लॉप हो सकें, आपको पता लग सके वो क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अपने साथियों को आप सतर्क कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए आपने एक पूरा बढ़िया सा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ था। चिट्ठियों या तार के ज़रिए ये काम हो रहे होते थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली उस ज़माने में टेक्नोलॉजी तो थी नहीं इतनी। तो एक पोस्टल सिस्टम यहाँ पर नज़र आ रहा है। पोस्ट के ज़रिए, तार हो गया, चिट्ठी हो गई, लिखित माध्यम से ये सारे काम हो रहे थे। आपके अंदर हमेशा से वो फ्रीडम पाने की चाह थी, बचपन से भी। ये फ्रीडम फाइटर तो आप ऑब्वियसली बड़े होकर के बने थे। बचपन में आपने किसी तरीके, या तो आपके साथ देखो कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, बिकॉज आप एक रिच घर को बिलोंग करते थे, इसीलिए भेदभाव आपके साथ डायरेक्टली कभी नहीं हुआ था, लेकिन एक बहुत ही कम उम्र में आपने अपने किसी देशवासी के साथ बहुत बदसलूकी या भेदभाव होते हुए देखा था। उस एपिसोड के बाद से आपके अंदर एक चिंगारी लग गई थी, वो एक आग जल गई थी कि नहीं, मेरे ही देश में आकर के कोई मेरे ही भाई बहनों के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकते और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। एंड इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपने वेट किया कि कब आप थोड़े बड़े हों, कब आपके हाथ में थोड़े और रिसोर्सेज आएं और कब आप अपने ढंग से इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। आपका पहनावा, वेशभूषा, रहने का तरीका, सब कुछ एकदम आपने बदल दिया था। कोई आपको देख करके नहीं, आपका मकसद था कि कोई आपको पहचान ना पाए और कोई आपको आपके पुराने, मतलब आप जिस परिवार को आप पीछे छोड़ के आए थे उसके साथ कोई आपको एसोसिएट ना कर पाए, कोई आपको कनेक्ट ना कर पाए। इसलिए आपने अपना रहने का ढंग, कपड़े, लुक्स, सब कुछ चेंज कर लिया था बहुत ही ड्रास्टिकली। कोई आपकी बिफोर एंड आफ्टर फोटोज देखता तो बता ही नहीं सकता था कि ये सेम इंसान है। एंड आप जो काम कर रहे थे उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो आपको पकड़ लिया जाता। मैंने अभी आपके टारो कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट आई थिंक आप पकड़ लिए गए थे अभी, जहाँ तक जितना मुझे लग रहा है, और आपको हैंग किया गया था ग्रुप 2। लेकिन उसको शहीद होना हम कहेंगे, उसको मरना नहीं कहेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज आपने जो किया था अपने देश के लिए किया था। लेट मी सी और एल्स। घुड़सवारी आप बहुत अच्छी कर लेते थे उस ज़माने में, ये जब की भी बात है। थे तो आप एशिया में, बट ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया ही हो। एंड आई एम पर्सनली नॉट सो श्योर कि इंडिया, लाइक ओल्ड इंडिया, इंडिया पाकिस्तान ऑल, हमारे अलावा और कहाँ कहाँ एशिया में ब्रिटिशर्स थे, बट इट वॉज डेफिनेटली कोई ऐसी एशियन जगह जहाँ पर बाहर से लोग आकर के तमाशे कर रहे थे। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट वाज ग्रुप 2's past life like? Knight of Cups, 5 of Swords. What was group 2's past life like? King of Pentacles. What was group 2's past life like? 5 of Cups. All right. So group 2, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने बहुत पहले किसी के साथ कुछ खराब होते हुए देखा था, जिससे आप ट्रिगर हुए थे ये सब लड़ाई लड़ने के लिए। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपने जो भी किया था, आपने जितना भी किया था, आप उससे अपनी आखिरी सांस तक भी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। आपको यही बात का दुख था कि आप और भी कुछ कर सकते थे, आप और भी कुछ कर सकते थे। आपके आखिरी के दिनों में पहले तो आपको जेल भेजा गया था, वहां पर बहुत लंबे समय आप रहे थे, आपको बहुत ही भूखा प्यासा रखा गया था, एंड देन फाइनली आपको सूली पर चढ़ाया गया था।
क्योंकि आप एक बहुत ही रिच घर को बिलॉन्ग करते थे, इसलिए हालाँकि आप अपने घर से भागे हुए थे, लेकिन आप खाली हाथ नहीं भागे थे। आप अपने साथ या तो अपने हिस्से की सारी दौलत लेके भागे थे या घर से पैसे चुरा करके भागे थे। बट आप और भले ही बाद में वो वाले पैसे खत्म हो गए हों, बट कहीं न कहीं से आपके पास हमेशा जुगाड़ रहता था कि फंडिंग मतलब आपके पास आती रहती थी, पैसों की आपके पास कमी नहीं थी। प्यार भी हुआ था आपको एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हाँ, आपने शादी करके किसी के साथ घर बसाया था, बट कुछ लोगों के लिए आपको प्यार तो हुआ था, बट आपने अपने प्यार की कुर्बानी दी थी अपने देश के लिए, यानी कि आपने शादी करने का फैसला नहीं लिया था। कोई एक था आपके ग्रुप में जिसने आपके साथ में धोखाधड़ी की थी, उस इंसान की वजह से हो सकता है आप पकड़े गए हों। ये कोई कोई ऐसा इंसान था जो आपसे उम्र में बहुत बड़े थे, जिनके ऊपर आपका शक कभी जा ही नहीं सकता था कि ये आपके साथ ऐसी पलटी मारेंगे, बट हुआ वही था। जिस एक इंसान को आप सब यंग लोग बहुत एडमायर कर रहे थे, उसी इंसान ने आप लोगों की न्यूज़ दी थी, आपकी खबर दी थी, आपकी टिप दी थी पैसों के बदले में। एंड उस रीज़न से आप फिर लास्ट में आकर के पकड़े गए थे। बहुत यंग एज पर आपकी हैंगिंग हो गई थी ग्रुप 2। डेफिनेटली लाइक 50 के अंदर अंदर, आराम से 50 के अंदर, इनफैक्ट 50 भी बहुत है। आई वुड से 30 या 40 के अंदर ही आपका वो वाली लाइफ खत्म हो गई थी ग्रुप 2। उस अंतराल में ही, उस छोटी सी जिंदगी में ही आपने बहुत कुछ कर डाला था। आपको पढ़ाई का बहुत शौक था, आपने बेइंतहा किताबें पढ़ी थी, बहुत किताबें पढ़ी थी आपने, आपके पास ज्ञान बहुत था, आपके पास नॉलेज बहुत थी। अपने ये जो काम आप कर रहे थे, आज़ादी के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे थे, उस वजह से आप अपने देश भर में बहुत ट्रैवल किया करते थे। तो ये जो आपका ट्रैवलिंग का सिलसिला चलता था, उस चक्कर में भी आपने बहुत कुछ सीखा था। कई लोकल लैंग्वेजेस सीखी थी, कई लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वो सब आपने सीखा था। आई एम सीइंग कि आपको खाना बनाना भी आता था और आप बहुत अच्छा खाना बनाते थे। ये आपके और जो साथी थे, आप सबका आपस में कनेक्ट बहुत बढ़िया था और आप ही उनके लीडर थे ग्रुप 2, बिकॉज ये पूरी वाइब यहाँ पर लीडरशिप वाली है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप इस फील्ड में आप आए थे तो तुरंत आप ही टॉप पोजीशन पर रहे हो, नहीं, आपने धीरे 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 अपनी जगह बनाई थी। एंड एक मतलब लास्ट के टाइम पर एक ऐसा स्टेज आई थी जहाँ पर आप कमांडिंग पोजीशन में थे और आप इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप हमें ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एंड सब कोई आपकी बात मानते थे। आपके पास एक घोड़ा हुआ करता था। डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पर 2 बार निकल करके आई है। घुड़सवारी आप बहुत अच्छी करते थे और आपके पास अपना खुद का एक घोड़ा भी था। आप बिलोंग करते थे किसी ऐसी एरिया को जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं थी और आपका अंत एक ऐसी जगह पर हुआ था जो एक कोस्टल एरिया था जहाँ पर आसपास बहुत पानी हुआ करता था। हो सकता है लाइक मुझे जहाँ तक पता है ब्रिटिशर्स ने कई आइलैंड्स पर जेल वेल बनाए हुए थे, वो काला पानी एंड ऑल, आई थिंक अंडमान में या कहीं, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट अगेन जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ इंडिया में ही हो रही हो, बट डेफिनेटली किसी स्लेव नेशन में ही हो रही थी। आप दूसरों के लिए एक सरदर्द थे ग्रुप 2, ऑब्वियसली सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो बाहर से आपके कंट्री में आए थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड
जैसे कि हमें पता है कि जो बहुत ज़्यादा बहुत सुपर रिच लोग थे उनको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनके बिजनेस तो फिर भी बढ़िया चल ही रहे थे एंड ऑल। एंड आप भी ऐसे ही परिवार को बिलोंग करते थे, राइट? आपने भी बचपन में देखा था कि फ़र्क आपके ऊपर नहीं आ रहा है, किन्हीं और लोगों के ऊपर असर आ रहा है उस चीज़ का, एंड उससे आप अफेक्ट हुए थे। तो फिलहाल ये जो रिच क्लास सोसाइटी थी, जिनको नहीं फर्क पड़ रहा था स्लेव होने से, वो लोग आपको एक न्यूसेंस के जैसे देखते थे। हो सकता है ये जो फंडिंग आपके पास आती हो, ये आप उन्हीं से लेते हो, उन्हीं से चुराते हो, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। जंगलों में भी आपका काफी वक्त बीता है। एक बार आपकी जान पहले भी जाते जाते बची थी इस वाली लाइफ में। लास्ट में तो आपका ये कहानी कैसे खत्म हुई है वो तो मैंने आपको बता दिया है, बट उससे पहले भी एक बार आपका बहुत क्लोज कॉल हुआ था डेथ के साथ, बट वो आपका टाइम नहीं था, इसीलिए उस वक्त आप बच गए थे। किसी ने आपको धक्का देकर मारने की कोशिश की थी किसी ऊंची जगह से, लेकिन आपको सिर्फ चोट लगी थी, बहुत गहरी चोट ऑब्वियसली लगी होगी क्योंकि काफी ऊंचाई से आप गिरे थे, लेकिन आपकी मौत नहीं हुई थी उस चीज से। हो सकता है इस जन्म में ग्रुप 2 आप लोगों को हाइट का डर हो, क्योंकि आपके सोल को वो मेमोरी है उस इंसिडेंट की। ऑल राइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज। ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। तो इस मैसेज से ग्रुप 2 स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आजकल आपको पर्टिकुलरली किसी एक चीज से रिलेटेड बहुत इंटुइटिव डाउनलोड्स और पुशेस दिए जा रहे हैं कि ये करो या ये बोलो जो कुछ भी है, और आप उस फीलिंग को पता नहीं क्यों लेकिन जानबूझकर अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये एक डायरेक्ट डाउनलोड है, ये आपका इंट्यूशन है, इसको ट्रस्ट करिए। अगर बार बार अंदर से एक आवाज आ रही है कि कुछ बोलना है या कुछ करना है, चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो, लव लाइफ हो गई, करियर हो गया, तो जरूर उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। कल फिर वापस आइएगा ये जानने के लिए कि आपका ये जन्म आपके अभी के जन्म को कैसे अफेक्ट कर रहा है, एंड देन परसों पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आप अपने कर्मा को कैसे क्लियर कर सकते हैं। कीप इन माइंड, जरूरी नहीं है कि कल और परसों भी आप ग्रुप 2 ही चूज करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डिटेल्स भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये क्लियर क्वॉट्स चूज किया है तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले आज वाले पार्ट में कि आप पिछले जन्म में क्या थे, आपकी लाइफ कैसी थी। ये पार्ट 1 है। कल पार्ट 2 आएगा जिसमें हम देखेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ आपकी प्रेजेंट लाइफ को कैसे अफेक्ट करी है, क्या असर डाल रही है उसके ऊपर। एंड देन परसों फाइनल पार्ट आएगा जिसमें हम जानेंगे कि आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने ग्रुप 3 चूज किया है तो कल और परसों भी आप ग्रुप 3 ही चूज करें। ऑलराइट, सो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो थे प्रिंस, फूल, थीफ और गॉडेस। ओके ग्रुप 3, आपका जन्म, आई डोंट थिंक आप अभी जिस भी कंट्री या कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं, लाइक जैसे अपना इंडिया हो गया, एशिया हो गया, ये वहाँ की बात नहीं है। एक सेकेंड, ये वेस्ट में कहीं था आपका पास्ट लाइफ। ऑलराइट, आप रॉयल्टी हुआ करते थे, आप एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। अगर रॉयल नहीं तो डेफिनेटली सुपर रिच, बट लाइक फॉर 9 आउट ऑफ 10 ऑफ यू एक रॉयल फैमिली को आप बिलोंग करते थे। लेकिन आपको अपनी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी,
और उसका रीज़न ये था कि आप इतने नियम और दायरों में बंधे हुए थे कि आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं थी अपनी मर्ज़ी का कुछ भी करने की। ना आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ बोलने की परमिशन थी, ना आपको अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई करने की या करियर चुनने की फ्रीडम थी, ना आपको अपनी मर्ज़ी से अपना प्यार चुनने की फ्रीडम थी, कपड़े पहनने की फ्रीडम थी, कुछ भी नहीं। तो बाहर से आपकी दुनिया बहुत हसीन लगती थी कि अरे, जिसको नहीं कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कि अरे रॉयल फैमिली का बच्चा है तो इसकी तो लाइफ सेट है। लेकिन ऐसा था नहीं। आप बहुत दुखी रहते थे। आप हर वक्त आपकी आंखें नम रहती थी, इतना ज़्यादा पेन था आपकी पास्ट लाइफ में। घुटन महसूस होती थी आपको अपनी सराउंडिंग से। आपको अपने घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। आपको इतने बड़े घर में पैदा होना आपको सज़ा ज़्यादा लगता था। आपको ऐसा लगता था कि ये कोई श्राप आपको मिल गया है, कोई कर्स आपको मिला हुआ है। क्यों आप उस घर में पैदा हुए? आप अक्सर खुद से सवाल पूछते रहते थे कि आपकी लाइफ कैसी होती अगर आप एक आम इंसान होते तो। और बहुत बार आप अपना भेस बदल करके बाहर स्नीक आउट करते भी थे। आप अपना भेस बदल करके बाहर जाते थे देखने के लिए कि आम जनता कैसे रह रही है, आम लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ आपकी लाइफ से किस तरीके से अलग है। एंड जब आप देखते थे कि सब लोग बहुत खुश हैं, सबका अपना हंसी खुशी सिंपल तरीके से सब लोग अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा कुढ़न होती थी, क्योंकि आपको मन करता था कि आप उनमें जाकर के शामिल हो जाएं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते थे। आपको प्यार भी हुआ था, लेकिन आपको प्यार एक कॉमनर से हुआ था, एक आम इंसान से आपको प्यार हुआ था, जबकि आप बिलोंग करते थे एक रॉयल फैमिली को। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्रिंस है तो आप प्रिंस हो, आप प्रिंसेस भी हो सकते थे। लेकिन लाइक आई सेड, आपको प्यार जिस इंसान से हुआ था वो एक कॉमन इंसान थे, आम इंसान थे। एंड आपने उनको दूर से ही नोटिस किया था, प्रॉबेबली अपनी एक ऐसी किसी ट्रिप में जहाँ पर आप भेस बदल करके गए हुए थे। बहुत फिल्मी लग रहा होगा, क्योंकि फिल्म्स भी ऑब्वियसली लिटरेचर पढ़ के इधर उधर से इंस्पायर होती हैं, बट आपके साथ, आपके सोल के साथ ये सब कुछ वाकई में घटा था एक पॉइंट इन टाइम पे। जिस इंसान से आपको प्यार हुआ था वो आपके एरिया को बिलोंग नहीं करते थे। जैसे मैंने बोला, आप वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, आप किसी वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की ये सेटिंग है आपके पास्ट लाइफ की। लेकिन वो जो कॉमन इंसान जिससे आपको प्यार हुआ था वो एक फॉरेनर थे, वो कहीं और से आए हुए थे और आपके राज्य में, आपके देश में ठहरे हुए थे जब आपकी उनसे मुलाकात हुई थी। एक दूसरा बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज जो आप में से हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट मुझे मिल रहा है तो मुझे बताना है, वो ये है कि आप इतनी रॉयल फैमिली थी, बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, बहुत रूढ़िवादी सोच थी, ज़माना भी अलग था। आप बाय बर्थ जो जेंडर आपका था, दिया गया था आपको, आप उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते थे। अगर आप एक लड़का पैदा हुए थे तो आपको अंदर से ऐसा लगता था कि नहीं, आपको एक लड़की होना चाहिए था, और अगर आप एक लड़की पैदा हुए थे तो आपको ऐसा लगता था कि आपको एक लड़का होना चाहिए था। लेकिन आपको अपनी पसंद की सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं थी। उस रीज़न से भी आपको बहुत घुटन महसूस होती थी। ऑलराइट, तो एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए। आपके जो घर वाले थे, लाइक जो भी आपकी रॉयल फैमिली में और जो भी कोई लोग थे, वो आपसे बिल्कुल ढंग से नहीं पेश आते थे। उनका एक्सक्यूज़ हो सकता है कि वो आपके रोज़ रोज़ की इस चीज़ से तंग आ गए थे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना एंड ऑल दैट। बट वो लोग आपसे बिल्कुल भी नम्रता से पेश नहीं आते थे। और लाइक आई सेड, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी अपनी फैमिली, बहुत चिढ़ते थे आप अपनी फैमिली से। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, how was group 3's past life? Look at this. 10 of Pentacles in reverse.
What was group 3's past life like, Spirit? Ace of Swords, Six of Cups. What was group 3's past life like? Two of Wands. आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर ये लड़की बैठी हुई है, खिड़की के बाहर देख रही है. आप समझ रहे हो जो चीज़ें हमने अभी चैनल की आपकी ऑरेकल से, वो बिल्कुल फिट बैठ रही हैं आपके टारो वाले स्प्रेड के साथ में. ग्रुप 3, बाहर की दुनिया आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, अपने घर का माहौल आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आपको फ्रीडम नहीं थी. आप ट्रैवल करना चाहते थे, आप दुनिया देखना चाहते थे, आप अपने ढंग से ज़िंदगी जीना चाहते थे, बट ऐसा कुछ भी आपको नहीं करने को मिला था. 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ये चीज़ कंफर्म कर रहा है कि आपके घर वालों के साथ नहीं बनती थी, घर का माहौल अच्छा नहीं रहता था. बाहर से अगर कोई देखेगा तो उनको लगेगा कि ओ बहुत हैप्पी फैमिली है, कितने रिच हैं, कितने पॉपुलर हैं ऑल, बट हकीकत थी कि घर में, अब बाकियों की आपस में क्या इक्वेशन थी आई डोंट नो, फिलहाल आपकी तो किसी के साथ नहीं बनती थी. एंड आपका बस चलता तो आप कब का उनको छोड़ चुके होते, बट आप छोड़ नहीं सकते थे, ना ही आपने छोड़ा. एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर फूल के नीचे ये चीज़ अगेन हमें बता रहा है कि आपके घर वाले आपके साथ बहुत रूडली पेश आते थे. एंड ये सिर्फ आपके बड़े होने की बात नहीं है, जब आप छोटे थे तब भी आपके घर वाले आपसे ढंग से बात नहीं करते थे. ठीक है, राजा थे, रानी थे, जो भी थे, बट अपने खुद के बच्चे से वो ढंग से नहीं पेश आते थे. आई थिंक इस सारी डिफिकल्टी में लाइक सिर्फ एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्राणी जिस वजह से आप उस महल में टिके हुए थे, या जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्यार था, वो था आपका कोई पेट, जो कि बचपन में आपको ला करके दिया गया था एंड आपके बड़े होने तक वो पेट आपके साथ में था. बस वो एक ऐसा जीव था जिससे आपको बेहद प्यार था. उसके अलावा आपके घर में जो इंसान थे वो आपको नहीं पसंद थे. खास तौर पर एक ऐसा फेज आया था आपकी लाइफ में जब आप अपनी पढ़ाई के लिए कहीं जाना चाह रहे थे. एंड जैसे पुराने ज़माने में होता भी था, राजा वजाओं के बच्चे इधर उधर जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करते थे, बट आपको वो चीज़ भी नहीं करने दी गई थी. बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे आपके ऊपर. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपके घर वाले चाहते थे कि आप 24 घंटे उनकी नज़रों के सामने रहें, ज़रा सा भी आप इधर उधर ना जाएं. और ख़राब बात यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये है कि बचपन से लेकर के आपके पेरेंट्स के गुजर जाने तक उस लाइफ में आपने उनके सामने जो भी डिमांड रखी थी या जो भी अर्जी रखी थी, हमेशा आपको जवाब में नो मिला था. कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली थी, कभी कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला था, सिर्फ मिला तो नो. ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, बस. आप बहुत एकांत में रहना प्रेफर करते थे. आपके कोई दोस्त नहीं थे, आपके कोई भाई बहन भी नहीं थे. आप इकलौते संतान थे. उस रीज़न से भी आपके पेरेंट्स, मतलब क्योंकि आप इकलौते वारिस थे उस पूरी रियासत के, इस रीज़न से भी आपके जो पेरेंट्स थे वो आपको खुद से दूर नहीं रखना चाहते थे. एंड क्योंकि रियासत आगे बढ़ती आपसे, इसीलिए वो चाहते थे कि हर चीज़ उनके मुताबिक हो. बट ऑब्वियसली आपके लिए ये एक बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली सिचुएशन थी. शादी आपकी करवाई गई थी, लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ थी वो भी खुशहाल नहीं थी. आप अपनी मैरिज में खुश नहीं थे. आपकी आपके पार्टनर से नहीं बनती थी. आप एक बहुत अच्छे पेरेंट थे, आपका एक बच्चा था, आपकी अपने बच्चे से बहुत अच्छे से बनती थी, आपका बच्चा आपको बहुत पसंद करता था, लेकिन आपकी आपके घर वाले से या घरवाली से नहीं बनती थी बिल्कुल भी. जिस किसी से भी आपकी शादी हुई थी, लड़का हो या लड़की हो, पहली चीज़ तो उनको आपके साथ लाया गया था. मतलब अगर आप एक प्रिंसेस थी तभी भी जिससे आपकी शादी हुई थी उसको घर जमाई बना लिया गया था, राइट. एंड अगर आप प्रिंस थे तो ऑब्वियसली आप घर पे ही रहते. फिलहाल आपकी जिससे शादी हुई थी वो इंसान बहुत ही मटीरियलिस्टिक थे. उनको ये था कि ओ वाओ, मेरी रॉयल फैमिली में शादी हुई है, पैसा ही पैसा, आप तो
ऐश करनी है, बस काम वाम तो कुछ करना नहीं है ऑल, बट आपका माइंडसेट उस इंसान के साथ मैच नहीं खाता था। सो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपकी पूरी पास्ट लाइफ सिर्फ रो रो कर ही कटी है। बचपन में तो रोए, जवानी में तो आप रोए, बड़े होकर के, बूढ़े होकर के तो आप रोए। अगर पूरी लाइफ में कभी आपको खुशी मिली तो एक थी आपके उस पेट से जिसकी हमने बात की थी, दूसरा आपकी संतान से आपको खुशी मिली थी, और तीसरा कुछ चंद लम्हों की खुशी आपको मिली थी उस फॉरेनर से प्यार में पड़ करके, जो कि भी पूरा नहीं होने दिया गया था। आपके पेरेंट्स का जो पेरेंटिंग स्टाइल था वो बहुत वाहियात था, बहुत ज़्यादा वाहियात था। बिकॉज यहाँ पर एक मैसेज निकल करके आया है कि बचपन से जब आप उनके सामने कोई डिमांड रखते थे, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको मुंह पर मना कर दिया जाता था, बात सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं होती थी। अगर आप हट करते थे, अगर आप जिद करते थे, तो आपको दिनों दिनों के लिए अकेले बंद कर दिया जाता था कमरे में। एंड ऑब्वियसली आपको वो बात पसंद नहीं आती थी। इन्हीं हरकतों की वजह से बचपन से आपके दिल में बहुत मलाल था अपनी फैमिली के लिए। कोई सिबलिंग आपका था नहीं जिसके साथ आप अपने सुख दुख बांट सकते। अकेले ही आपने सब कुछ झेला। किसी को आपके बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आने दिया जाता था। आपके पैलेस में जो लोग काम करते थे उनके बच्चों के साथ आप खेलते थे, बट आपके पेरेंट्स ने किसी के साथ भी आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दी, उसको हमेशा कट कर दिया जाता था बीच में ही। आपके पीछे जासूस भी लगाए जाते थे। जब कभी भूले भटके अगर आपको महल से बाहर निकलने को मिल भी जाता था बिना भेष बदले, तो भी आपके पीछे जासूस लगाए जाते थे कि आप अपने मन की तब भी ना कर सको, बिकॉज अगर आप करोगे तो तुरंत पैलेस रिपोर्ट वापस जाएगी, और फिर जब आप वापस पहुंचोगे पैलेस तो आपकी खटिया खड़ी की जाएगी। एक पिंजड़े में बंद चिड़िया जो बेसब्र है उड़ने के लिए, लेकिन कभी भी उसको उड़ने नहीं दिया गया, वैसी लाइफ थी आपकी। काफी सीरियस सी और सैड। मुझे मतलब आप, आई डोंट नो अभी आपकी लाइफ कैसी है, आई होप बहुत बढ़िया हो। फिलहाल आई एम जस्ट हैप्पी कि एटलीस्ट कुछ पल आपको राहत के मिले थे। कुछ एटलीस्ट ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जो जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जिन्होंने आपका ख्याल हमेशा रखा। ये जो आपकी संतान थी, ये जो आपका बच्चा था इकलौता, उसने हमेशा आपका सपोर्ट किया। आपका और उसका रिश्ता बहुत बढ़िया था। आपके बूढ़े हो जाने तक आपके उस बच्चे के साथ कनेक्शन बहुत बढ़िया रहा था। ऑल राइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज। टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो इस मैसेज से ग्रुप 3 स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि आजकल आप लोग अपने काम पर इतना बिजी हो गए हैं कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो स्पिरिट आपको इस कार्ड से ये समझाना चाह रहे हैं कि अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी खुशियों को बिल्कुल बैक सीट पर रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए, बहाने मार के लेनी पड़े तो वो ही सही, बट थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए। ऑलराइट, तो आज के पार्ट के लिए मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 3। जैसे कि मैंने बताया था, कल हम देखेंगे कि आपकी ये पास्ट लाइफ आपकी आज की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, एंड देन परसों हम देखेंगे कि आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे क्लियर कर सकते हैं। एंड लिटिल रिमाइंडर, जस्ट बिकॉज आज आपने ग्रुप 3 चूज किया जरूरी नहीं है आप कल और परसों भी ग्रुप 3 ही चूज करें। ओके, सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग से संबंधित सारी डिटेल्स जैसे कि ऑफर्स, डिस्काउंट्स, सब कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करके, और वो डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।